घटना घटी है, अभी वो जो पुणे पोस्ट एक्सीडेंट में नाबालिग ने देश के 2 होनहार युवा इंजीनियरों को उड़ा दिया और उसको ज़मानत भी मिल गई, हालाँकि ज़मानत बाद में खारिज हो गई। उसी मुद्दे पे मैं कुछ और बात कहना चाहता हूँ कि ज़मानत तो मिली थी, लेकिन सोशल मीडिया पे जब वो सब कुछ ट्रेंडिंग होने लगा और लोग ज़मानत की प्रक्रिया की आलोचना करने लगे, तो ज़मानत रद्द हो गई। अब ज़मानत रद्द हो गई, लेकिन प्रश्न यह भी है कि अब आगे किस प्रकार की कार्यवाही होगी? क्योंकि ये ढुलमुल रवैया शुरू में दिखा था। अब आगे क्या होगा? वो नाबालिग जो इस तरह का कांड किया, रात को शराब में पूरी तरह से धुत होकर के 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो लग्ज़री गाड़ी को लेकर के सड़कों पर उतरा और उसको कुछ भी पता नहीं, जो सामने आता गया। 2 लोग सामने आए और उनको निपटा दिया। तो उसको किस तरह से सज़ा मिलेगी, उसको इस पे विचार करने का अवसर मिलेगा कि नहीं, वो चिंता मतलब उस चीज़ का प्रायश्चित कर पाएगा कि नहीं, नाबालिग है लेकिन कम से कम ये इस प्रकार के सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। इसके साथ ही साथ उसके माँ-बाप जो उसे इतना छूट दिए हैं कि वो रात को अपने दोस्तों के साथ जाए, घूमे, खूब दारू पिए कि उसको अपना होश ही ना रहे और इस तरह से ये सब जो कर रहा है, तो इस पे उनके माँ-बाप को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाए, प्रताड़ित मतलब किस तरह से उनको यह अवसर दिया जाए कि वो चिंतन करें कि उनका लड़का जो है वो बिगड़ चुका है और भविष्य में इस प्रकार समाज में ऐसा मैसेज जाए कि लोग कम से कम अपने बच्चों पर इस तरह से ध्यान दे सकें। तीसरी महत्वपूर्ण बात रही कि वो खुद भी अपने प्रति ज़िम्मेदार नहीं है कि रात को ऐसे वो काम कर रहा है तो लड़ सकता है, कहीं एक्सीडेंट हो सकता है, खुद भी उसकी जान जा सकती है। तो तमाम प्रश्न हैं और एक सबसे महत्वपूर्ण कि 2 निर्दोष लोग जिनको कुछ पता ही नहीं था, जो अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना कर रहे थे, गाड़ी आई और उनको रौंद करके चली गई। उनके परिवार के जो सपने थे वो सारे टूट गए। तो उनके परिवार के साथ कैसे न्याय मिलेगा? ये भी एक सोचने वाली बात है, एक चिंता का विषय है। तो इसी बात पे मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो घटनाएँ हैं, इस घटनाओं को ध्यान में रखा जाए, अपनी न्याय व्यवस्था इसको ध्यान में रखे और कुछ कठोर कानून बनाए ताकि इस प्रकार की घटनाएँ न हों। तब मैं कहना चाहता हूँ कि घटनाएँ ऐसी देखिए हर रोज घट रहीं, घटनाएँ ऐसी देखिए हर रोज घट रहीं, अंकुश लगा सके वो दिख रहा नहीं कहीं। घटनाएँ ऐसी देखिए हर रोज घट रहीं, अंकुश लगा सके वो दिख रहा नहीं कहीं। मन बढ़े जितने रास्ते पे आ ही जाएंगे, ऐसे मन बढ़ू लड़के, मन बढ़ है जितने रास्ते पे आ ही जाएंगे, कानून कड़ा लेके कोई आए तो सही, कानून कड़ा लेके कोई आए तो सही। कोई से मतलब अपने न्याय व्यवस्था से, अपने संविधान के रक्षक, अपने जज महोदय ऐसी घटनाओं पर विचार करें कि ऐसी घटनाओं में जो आरोपी है, जो गुनाहगार है, उसको कैसे सजा दें। मानता हूं कि नाबालिग था लड़का, मगर मानता हूं कि नाबालिग था लड़का, मगर उसे क्यों नहीं थी अपने जान की फिक्र। कि मानता हूं नाबालिग था लड़का, मगर उसे क्यों नहीं थी अपने जान की फिक्र। रात को दारू पीकर बेकाबू रफ्तार में चला, रात को दारू पीकर बेकाबू रफ्तार में चला, क्यों नहीं था माँ बाप और पुलिस का डर, क्यों नहीं था माँ बाप और पुलिस का डर। ये तो सामान्य सी बातें हैं। जब कोई गलत काम करने के लिए कदम उठाता है तो उसे डर लगता है, समाज का डर लगता है, परिवार का डर लगता है, पुलिस प्रशासन का डर होना चाहिए। आज के नौजवान इन डर से दूर निर्धुन होकर घूम रहे हैं, यह चिंता का विषय है। समाज अलग डायरेक्शन में जा रहा है और जब जब समाज ऐसे दिशा में कहीं घूमेगा, तब तक कवियों की जिम्मेदारी है कि अपने शब्दों से समाज को आगाह करने के लिए आते रहेंगे। मैं भी आप सब लोगों के बीच में इस घटना पर कुछ चर्चा करते हुए अपनी टिप्पणियां, अपनी राय आपके सम्मुख रखे। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो को आप अवश्य लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया दें। मैं समसामयिक घटनाओं पे ऐसे ही आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को विनोद पांडे का प्रणाम।